प्रिय बंधुओं, हमारे पास दो बगीचे हैं, एक आत्मरूपी बगीचा और दूसरा देह रूपी बगीचा। और आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज यहां इस गाथा में कह रहे हैं, पानी तुम्हारे पास उतना ही है, खाद्य सामग्री उतनी ही है, तुम चाहो तो आत्मा को दे सकते और चाहो तो तुम अपने शरीर को दे सकते। इस गाथा में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज यही कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी आत्मा को देखते हो तो तुम्हारा शरीर क्षीण होगा। उस शरीर को देखना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारी आत्मा का पतन निश्चित। अब किसको देखें हम? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि शरीर तो हमारा कैसा है? ओहो, इतने दिन हो गए सुनते सुनते कि शरीर हमारा मिटने वाला है। शरीर हमारा जो है मिटने वाला है, लेकिन आत्मा को हम मिटा रहे हैं। आत्मा मिटने वाली नहीं है। अब देखो आप बुद्धि की परीक्षा। शरीर हमारा मिटने वाला है, हम उसको बचाते फिर रहे, और जो आत्मा हमारी कभी मिट नहीं सकती हम उसको मिटाने फिर रहे हैं। कितनी बड़ी विसंगता है कि जो हमारा है हम उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहे, और जो हमारा है नहीं उसी पे हमारी दृष्टि हट नहीं रही। जब जब आप अपनी आत्मा का उपकार करोगे आपके शरीर को हानि होगी ही होगी। अब शत्रु जो है हमारा, शरीर हमारा मित्र नहीं है। शरीर हमारा मित्र नहीं है, शरीर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये शरीर ना हो तो हम में और सिद्धों में कोई फर्क नहीं। जिस नए से आप सिद्धों को देखते हो उसी नए से आप अपने आप को देख लोगे, अगर हमारा ये शरीर ना हो। बिना शरीर के कोई भी आत्मा रहती नहीं है। लोगों की ऐसी मिथ्या धारणाएं हैं कि वो भूत भटक रहा, उनकी आत्मा भटक रही। किसी की भी आत्मा 3 समय से ज्यादा बिना शरीर के नहीं रह सकती। जब बिना शरीर के कोई आत्मा है नहीं तो किसी की आत्मा कैसे भटक जाए? हमें यही पता नहीं चलता है कि वह व्यक्ति मर गया और उसके आपको जानकारी हो उसके पहले ही वह दूसरा शरीर जाके ग्रहण कर लेता है। और आप क्या कहते हो? उस पेड़ पे एक आत्मा रहती है, उस व्यक्ति के घर में एक आत्मा लगी हुई है, उस व्यक्ति को एक आत्मा परेशान कर रही। आत्मा कभी किसी को परेशान नहीं करती है, उसकी जो आत्म बुद्धि है वह उसको परेशान करती है। शरीर तो जाएगा। रोज सुन रहे हम, रोज नैनवा वालों को एक ही बात समझा रहे हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन सैलू भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि हमारी आत्मा अलग है और हमारे बाल अलग हैं। हमें पता है, लेकिन हम रोज सुन रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को पता नहीं करवा पा रहे हैं हम। अब आपको तो पता है कि खाना खाने से दम आती है, वो खाओगे नहीं तो दम आ जाएगी क्या? पता है आपको? पता है आपको कि बादाम खाने से बुद्धि आती? पता कि नहीं पता? सबको पता कि बादाम खाने से बुद्धि आती, लेकिन बादाम खाने के बाद भी आज तक बुद्धि नहीं आ पाई। बुद्धि जब भी आएगी बादाम खाने से नहीं आएगी, ठोकर खाने से ही तुम में बुद्धि आएगी। और हमें वह ठोकरें प्रति समय घल रही हैं, फिर भी हम अपनी आत्मा को नहीं समझ पा रहे। जैसे ही सो के उठे, उस अर्धांगिनी, किसने? कमल जी, किसने? अर्धांगिनी, जिसको अपनी आधी जिंदगी दे डाली, उसी ने कुछ कह दिया, तुरंत मन को ठेस लगती है। मन को ठेस लगना बहुत अच्छी चीज है। हम तो अगर कोई हमारी आत्मा को ठेस पहुंचा देना तो हम उसके बारे में कुछ अपशब्द गलत वगैरह सोचने लगते, लेकिन जितनी ठेस हमें लग रही है वह व्यक्ति तुम्हारे लिए भगवान का काम कर रहा है।
कि जब हमें बुद्धि बाधा नहीं दे पाती है तो लोगों की ठोकरें हमारे अंदर समझ पैदा कर देती हैं। वह व्यक्ति जो आपको ठेस पहुंचा रहा है, आपको यह बतला रहा है कि अब भी तुम समझ जाओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और हम इतने बड़े मूर्ख शिरोमणि, हम इतने बड़े मूर्ख शिरोमणि उसकी बात को नहीं समझ रहे। बुंदेलखंड में एक कहावत है, बातों के भूत लातों से नहीं मानते। हम तो ऐसे भूत हैं, ना बातों से मानते और ना लातों से मान रहे। हमसे बड़ा मूर्ख शिरोमणि को दूसरा नहीं हो सकता। कि हमें प्यार से भी समझाया जा रहा है, हमें जो बीवी है वह प्यार से भी समझा रही है कि हम तुम्हारे नहीं है। वह तुम्हें अपनी बातों से भी समझा रही है कि तुम मेरे को इतना ध्यान रखते हो, मेरे लिए सब कुछ करते हो, फिर भी हम तुम्हारे नहीं हैं। प्रदीप जी बेचारी डर गई कि हम डर तो जाते हैं कि भैया बीवी से संभल के रहना। आजकल वो न्यूज बहुत चल रही, सोशल मीडिया का जमाना, कि एक पत्नी ने अपने पति को ड्रम में पैक। आदमी सोच रहे, विनोद जी कहाँ है अपने अध्यक्ष जी, अरे सामने बैठे। आदमी सोच रहे बुढ़ापे में भी अपनी पत्नी के साथ घूमते रहो। और न्यूज देखो, एक पत्नी अपने पति को ले गई हनीमून पे और वहीं पे उसको साफ। सोशल मीडिया का जमाना। और अभी वह खबर तो देखो आप सोशल मीडिया की, नांदेड़ी की, किस किस ने सुनी? कितना दुख हो रहा बताओ कि हम पैसे के दम पर एक धर्मात्मा को खरीदना चाह रहे हैं, उस धर्मात्मा को अपने अंडर में करने चाह रहे हैं कि मनुष्य तो उससे गहवीता है जैसी वह माधुरी हथनी थी। एक वर्तमान में कहते हैं कि पंचम गुलिस्तान वर्ती भी त्रियंच होते थे। अगर आपने नहीं देखे हो तो उस हथनी को जाके देख लेना कि जिसने कभी बिना देव दर्शन के भोजन पान नहीं किया। वह एक त्रियंच जाति का प्राणी जिसने कभी भी देव शास्त्रों गुरु की अभिनय नहीं की। कोई भी दिगंबर साधु उसके सामने पहुंच जाता था तो वह उसके सामने नतमस्तक हो जाती थी। और वह मनुष्य पैसे के दम पर, वह अंबानी ग्रुप अपने पैसे के दम पर उस हथनी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। आज के लोग एक जीव के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा तो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, और अपने पैसे के दम पर, अपने मान के दम पर, अपने मद के दम पर एक व्यक्ति को, एक जीव को उसकी धर्मात्मा यानी कि धर्म से विमुख कर रहे हैं। उससे बड़ा दूसरा पापी नहीं हो सकता। लोगों ने मुहिम उठाई है कि हम उस हथनी को वापस ला कर रहेंगे। नैनवा वालों बिल्कुल तैयार रहना। धन के पीछे तो हमने बहुत लड़े हैं, लेकिन अब मौका आएगा धर्म के पीछे लड़ने का, कि हम सब लोगों को बतला देंगे कि हम जैनी अलग घर में कितने भी बटे हुए हों, घर के जो अगर 10 सदस्य भी होंगे ना तो एक नहीं होंगे, लेकिन अगर बाहर वाले से लड़ाई हो जाती है तो हम 10 के 10 एक हो जाते हैं। और वह समय अब दूर नहीं जब हम एक होकर दिखा देंगे कि हम जैनी एक थे, जैनी एक थे, जैनी एक रहेंगे। घर में हम कितना भी लड़ लें, लेकिन अगर बात हमारे धर्म पे आ जाए तो चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, कोई भी हो, हम पूरे राष्ट्र में एक होने का दावा करते थे और दावा करके दिखाएंगे। हथनी हमारी थी, हथनी को हम वापस लाकर दिखाएंगे। शरीर है ये तो जाएगा, ये हमारा शरीर है ये तो जाएगा, लेकिन अगर धर्म एक बार हमारी आत्मा से चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। शरीर का कुछ भी हो जाए, रिश्ते नातों का कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमारे धर्म पे आंच आएगी, हमारी आत्मा पे आंच आएगी तो हम वह अग्नि लेकर बाहर आ जाएंगे कि सारी दुनिया को जला कर रख देंगे, लेकिन हमारा धर्म नहीं जलना चाहिए। तो शरीर है क्या? ये भी एक अलग दुनिया है। शरीर क्या है?
ये भी एक अलग दुनिया है कि हम उस दुनिया में जी रहे हैं और हमारा जो धर्म है, आत्मा का जो धर्म है, हम उससे बिल्कुल भी विमुख बैठे। अब आप लोग यहाँ आए, क्या लेके जाते? मंदिर आते हो तो लेके क्या जाते हो ये तो बतलाओ। कुछ लेके नहीं जाते महाराज जी, हम यहाँ से क्या लेके जाते हैं हमारे बच्चों से पूछ लो। बच्चे आते हैं कि मम्मी घर पे लड़ती है, क्यों लड़ती? उसको मंदिर जाना। मंदिर के पीछे आप लड़ रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप मंदिर आने के लिए घर में लड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर से जाने के बाद अगर घर में लड़ रहे हो तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चे कहते हैं, उनसे कहो कि बेटा मंदिर आना चाहिए, बोले मम्मी तो जाती मंदिर, पापा तो जाते मंदिर। वो मंदिर जाने के बाद घर में जो लड़ाई होती है महाराज जी हम बता नहीं सकते। आपका मंदिर आना, आपका मंदिर आना, आपका जैनी कहलाना, आपका धर्मात्मा कहलाना तभी सार्थक है कि आप मंदिर से जाओ और बच्चे देखते रह जाएं कि आज मम्मी बदल तो नहीं गई, आज पापा बदल तो नहीं गए, कि जैसे मंदिर से लौटे पूरा घर का माहौल ही बदल दिया। मंदिर आने का आपका सबसे बड़ा प्रभाव है कि मंदिर से आप जब घर जाओ तो आपके घर का पूरा माहौल चेंज हो जाए, ऐसा चेंज हो जाए जो उससे पहले कभी नहीं था। और आचार्यों ने कहा है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारी आत्मा में प्रति समय बदलाव आना चाहिए। हम जितने आज सही हैं, जितने आज हम सही हैं प्रदीप भाई, कल हम आएंगे तो हमारी आत्मा में 1% बदलाव होना चाहिए। आज हम 99 झूठ बोलते थे, आज अगर हम मंदिर आए हैं तो मंदिर से लौटते समय हमारा 1 झूठ कम हो जाना चाहिए। अगर आज हम हिंसा करते थे, आज हम 100 लोगों को अपशब्द बोलते थे, 100 लोगों को गालियां बोलते थे, हम 100 की 100 बंद नहीं कर पाएंगे। कम से कम सैलू भाई 1 कम कर दें, यानी कि 99 बोले। लोगों को लगना चाहिए कि ये भाई जैनी व्यक्ति हैं कि जो अपने गुरुओं के पास जाते हैं, ये वही गुरु हैं कि जो उनके पास जाते हैं और कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। वरना आपका ये बतलाव, जैसे कल आप आज थे वैसे ही आज रहोगे तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? क्या बदलाव आया? अगर व्यक्ति योगा भी करता है ना, कसरत भी करता है, अगर एक बार उसने पुशअप लगा ली तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर आएगा। और आप यदि मंदिर आ रहे हो और अपनी आत्मा का आप उपकार नहीं कर पा रहे तो देह का भी उपकार नहीं हो रहा और आत्मा का भी उपकार नहीं हो रहा। आपका मंदिर आना बिल्कुल निरर्थक। आप यदि धर्म के कार्य करते हो, इतना बड़ा भक्तामर महामंडल विधान चल रहा, लमोकार मंत्र, सिर्फ लमोकार मंत्र में ऐसी शक्ति है कि हम सूर्य को भी छिपा सकते हैं और चांद को भी हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है जो असंभव कार्य है, जो कभी संभव नहीं हो सकता, इस लमोकार महामंत्र मंडल विधान के द्वारा हम उस असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अब आप समझो ये कोरी बातें हैं कि आप तो कह देते कभी दिखाओ तो, अरे अगर तुम्हें देखना है तो एक बार मेरे पास आओ तो, हम तो तुम्हें ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा देंगे, ऐसे ऐसे अतिशय दिखा देंगे। लोग कहते हैं कि वो देवपत ख्योपत सम्य शिखर जी की वंदना करने गए थे और वह जुड़ाई चढ़ाते थे और ऐसे मोती हो जाते थे कि मोती वह मिलना असंभव थे। तो किसके दम पर? उस लमोकार महामंत्र के दम पर। लमोकार मंत्र से बड़ा ना कोई मंत्र था, ना कभी है और ना कभी हो पाएगा। लेकिन आपकी श्रद्धा तो होनी चाहिए। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी,
आप मोमबत्ती जलाते रहोगे लेकिन उसका प्रकाश देख नहीं पाओगे। अब लोग कहते हैं कि आत्मा दिखती तो है नहीं। अगर आत्मा ना दिखती होती, अगर आत्मा का अस्तित्व ना होता तो आज आप सारे के सारे भूखमरे बैठे होते। कैसे बैठे होते? भूखमरे का मतलब ना खाने को कुछ होता, ना पीने को कुछ होता, ना वस्त्रों पे वस्त्र होते, सारे के सारे नंगे घूम रहे होते अगर हमारी इस आत्मा का अस्तित्व ना होता। आज हमारे जो कार्य हैं, आज हमारे जो कार्य हैं उसको आप अपने दर्पण में लाकर तो देखो। आज हम जितने भी कार्य कर रहे हैं आप उन्हें अपने दर्पण में लाकर तो देखो। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम जो खा रहे हैं वह आज हमारा किया है ही नहीं है। हम अपनी आत्मा को देख कहाँ रहे हैं? आज हम वृक्ष कहाँ लगा रहे हैं? हम तो बस जो पहले के भाव में हमने वृक्ष लगाए थे उनके फलों को हम आराम से बैठ के चैन की बंसी बजा रहे हैं और आराम से खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आज? अगर हमारा धर्म ये ऐसा ना होता, अगर आज हम जितना कर रहे हैं उतना ना कर रहे होते तो आने वाले समय में हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक काल में एक अपसर्पणी, उस सर्पणी काल में 6 काल होते हैं। पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा और छठवां दुष्मा दुष्मा। अब आप देखो पहला काल कौन सा? सुषमा सुषमा। कि जहाँ जब हम थे हमने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि उसका फल हमें क्या मिला? सुषमा। कि इतना सारा पुण्य किए थे उसके बल पे हमें क्या मिला? सुख मिला। अगर हम सुख नहीं करते यानी कि धर्म ही धर्म नहीं करते तो हमें सुख मिलने वाला नहीं था। फिर हमने सुख के कार्य किए तो उसके बाद हमें क्या मिला? सुषमा दुष्मा। कि काम तो किए थे धर्म के लेकिन कहीं ना कहीं चूक करते जा रहे हैं तो दुखों को भी प्राप्त होते चले जा रहे हैं। अब मान लो सुषमा दुष्मा में थे कि सुख के कार्य भी किए लेकिन दुख के काल थोड़े थोड़े होते चले गए तो हमें क्या मिला? दुष्मा सुषमा। कि दुख ज़्यादा मिले और सुख बिल्कुल अल्प मिला।